तो इस वीडियो को देखने के लिए आप में बहुत करेज होना चाहिए। और सच्ची करो, अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू ना मिले ना, इस चैनल को रिपोर्ट कर दीजिएगा, डिसलाइक कर दीजिएगा, अनसब्सक्राइब कर चले जाइएगा। ध्यान से समझिएगा, ये जो कंट्रोवर्सी छिड़ी हुई है संदीप महेश्वरी और बिंद्रा भंडार के बीच में, सच्ची करो इसका एक ऐसी चीज निकाल कर आपको बताने वाला हूं जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। बेसिकली इस पूरी कंट्रोवर्सी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल रही है, जो मेन बात निकल रही है, मेन मुद्दा निकल रहा है, वो है कोर्सेज की। कोर्सेज को गलत तरीके से बेचा गया। मतलब ये कि जो चीज यूट्यूब पर अवेलेबल थी, जो चीज फ्री के अंदर अवेलेबल थी, इनकी डिमांड बढ़ने की वजह से उन्होंने इसी फ्री चीज को कंटेंट यानी कि कोर्स किसके रूप में बदला और फिर इसके अलग अलग पैकेजेस बनाए और उसको बेचना शुरू कर दिया। अब सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से समझिएगा इस चीज को। जेआरडी टाटा का नाम आपने सुना है। जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप की जो टोटल वैल्यू है वो $5 बिलियन की कर दी। रतन टाटा की बात आप जानते हैं। रतन टाटा की संपत्ति आज $1.3 बिलियन है। अब अगर आप इनकी क्वालिफिकेशन एजुकेशन जाकर देखिए, क्या इन्होंने कोई कोर्सेज किए, इन्होंने कुछ और किया, इन्होंने सोचा 50,000 का कोई कोर्स कर लेता हूं, कोई बिजनेस के कोर्स कर लेता हूं? कुछ नहीं किया इन्होंने। स्टीव जॉब्स की हम बात करते हैं जिन्होंने एप्पल कंपनी बनाई। अगर आप एप्पल के फोन का कोई प्रोडक्ट निकालकर उनको दिखा देंगे कि भैया एप्पल फोन का ये चीज क्या है, उनको वो चीज नहीं पता होगी। लेकिन आप चाहे उनकी बायोग्राफी पढ़कर देख लीजिए, क्या उन्होंने कोई कोर्स किया? क्या बिल गेट्स ने कोई कोर्सेज किए? करसन भाई पटेल, निरमा के मालिक, $2.8 बिलियन की संपत्ति उनके पास, इन्होंने क्या कोर्सेज किए? आज ये इतने बड़े बिजनेस बनाकर बैठे हैं ये सारे के सारे लोग। इसी तरह आप स्टॉक मार्केट के कोर्सेज खरीदते हैं। इन व्यक्ति का नाम है विजय केडिया, नाम है सर इनका। इनके पास बहुत संपत्ति है, बहुत संपत्ति बनाई स्टॉक मार्केट से। क्या इन्होंने कोई कोर्स किया? इन्होंने 10 साल तक ट्रेडिंग करी, ट्रेडिंग में अपना हाथ गवाया, बहुत सारा पैसा गवाया, उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट के अंदर आए, धैर्य के साथ, समझदारी के साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा। देखिए, कोई इंटरव्यू में कभी इन्होंने कहा कि मैंने कोई कोर्सेज ज्वाइन किए? इनमें से किसी व्यक्ति ने किसी भी तरह का कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया। इवन संदीप महेश्वरी, उनकी वीडियोस जाकर देखिए, जब ये कहता है कि मैं अपने दोस्तों के बीच में बैठा था और सब कह रहे थे भैया मैं ये कर लूंगा, मैंने वो कर लूंगा, मेरे पापा का वो है, ये हो, और ये घर आकर सोच रहे थे भैया मैं क्या करूंगा। आप सोचकर देखिए, सारे के सारे लोग मिलियनियर हैं, बिलियनियर हैं, मल्टी बिलियनियर हैं, लेकिन उन्होंने कभी कोई कोर्स किया? इनके इंटरव्यू में कभी आपने सुना कि उन्होंने कोई कोर्सेज किए हैं? इसी तरह आप धीरू भाई अंबानी का नाम सुना, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया, रिलायंस वाला एम्पायर। आप सोचकर देखिए, इन्होंने कोई कोर्सेज किया? इन्होंने पेट्रोल पंप से शुरुआत की। इन सभी लोगों ने बिजनेस से जुड़ा हुआ, स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ किसी भी तरह का कोर्सेज नहीं किया, लेकिन फिर भी आज ये सारे के सारे लोग अमीर है, सफल है। इसके पीछे का रीजन क्या है? इन सब ने एक चीज है, इन सब ने एक चीज कॉमन है, और वो कॉमन है इन सब ने बहुत मेहनत करी, कड़ी मेहनत करी, बड़ी ईमानदारी से मेहनत करी, और आज ये इस मुकाम पर बैठे हुए हैं। ये जितने भी लोग कोर्सेज के स्कैम के अंदर फंस चुके हैं, जो अपने आप को विक्टिम दिखा रहे हैं, वास्तविकता में इनकी बहुत बड़ी गलती है। ये इस वजह से नहीं फंसे कि इनको कोई गलत कोर्स चिपका दिया गया है, बल्कि वो इस वजह से फंस गए हैं क्योंकि इनको बहुत जल्दी अमीर होना है, इनको सरल रास्ता चाहिए, इनको पका पकाया माल चाहिए, सब कुछ, और इस वजह से ये लोग फंस चुके हैं। आप सोच कर देखिए, आप जब सब्जी मंडी जाते हैं, आप कोई भी चीज लेकर आते हैं, आलू, प्याज, टमाटर, आप कुछ भी लीजिए, 50 रुपए का आइटम क्यों ना हो, आप उसमें देखते हैं उसमें कोई दाग तो नहीं है, कोई कीड़ा तो नहीं है। आप कोई 1000 रुपए की शर्ट लेकर आते हैं, आप देखते हैं उसके बटन तो सही है, कहीं से कटा फटा तो नहीं है। आप कोई पैंट लेकर आते हैं, उसकी जिप तक आप चेक करते हैं। आपने 50,000 का कोर्स ले लिया, ये जाने बिना कि उसके अच्छी चीज क्या है, उसमें बुरी चीज क्या है, वो आपके लायक है भी या नहीं, किसी की भी बातों में आकर किसी भी चीज ने आपको कुछ भी बहका दिया, वो कह दिया कि इतने दिन में आप अमीर बन जाएंगे, इतने कमाएंगे, उतने कमाएंगे, और आपने इस बात को मान लिया। आपने सारी चीजें दरकिनार कर दी और उस कोर्स के अंदर एनरोल कर लिया, और अब आप जब उस कोर्स के अंदर फंस चुके हैं, आपका पैसा फंस चुका है, आपका पैसा रिफंड नहीं हो रहा है, तब आप कह रहे हैं कि आपके साथ स्कैम हो गया है। वास्तविकता में आपकी इसमें बहुत बड़ी गलती है। चाणक्य एक सीधी सी बात कहते थे, सर अगर आप सरल रास्ता चुनते हैं ना, तो अंत में जाके वो मुश्किल हो जाता है। जब आप मुश्किल रास्ता चुनते हैं तो अंत में जाके वो सरल हो जाता है। इन सभी लोगों ने, जिनका मैंने नाम लिया, मुश्किल रास्ता चुना। आज उनका जीवन जाकर देख लीजिए, सबसे सरल उनका जीवन दिखाई देगा आपकी दृष्टि से, लेकिन आज भी वो मुश्किल रास्ता चुन रहे हैं और आज भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी वो पहले शुरुआत में की। तो जितनी गलती इन कोर्सेज बेचने वालों की है, जितनी गलती बिंद्रा भंडार की है, उतनी ही गलती आप लोगों की है, क्योंकि जहां डिमांड होती है वहां सप्लाई करने वाले लोग आ जाते हैं। जहां चीजों का बहुत ज्यादा क्रेज होता है वही बिजनेस बनता है, फिर वो चाहे सही तरीके से बने या गलत तरीके से बने, वो बिजनेस बनाना चाहते हैं। इन लोगों ने, ये जितने भी स्कैमर्स ये कोर्स बेचने वाले हैं, वो आपकी इसी चीज का फायदा उठाते हैं, क्विक रिच स्कीम बताते हैं आपको, और आप उसके अंदर फंस जाते हैं क्योंकि आप सरल मार्ग चुनना चाहते हैं, आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। याद रखिएगा, जब आप रातों रात अमीर बनते हैं ना, तो उसका ग्राफ ऊपर होता है बिल्कुल सीधा, और सीधा ग्राफ टिकता नहीं है, वो बहुत तेजी से क्रैश कर जाता है। स्टॉक मार्केट 2008 में बिल्कुल सीधा ऊपर गया था, वो नीचे जब आया तो क्रैश कर गया। 1992 में वो सीधा गया हर्षद मेहता के, फिर जब वो नीचे आया तो पूरा क्रैश कर गया।
बहुत सारे सिंगर्स अभी निकल कर आए, उनका करियर एकदम से चमका। बहुत सारे सिंगर्स एकदम से निकल कर आए, रानू मंडल जो आपने बहुत सारा नाम सुना है, उनका ग्राफ एकदम से ऊपर गया, अब वो क्रैश कर चुके हैं, कोई उनका नाम नहीं जानता। कच्चा बादाम एक सॉन्ग निकल कर आया, उनका करियर इस तरह से ऊपर गया और वापस से वो नीचे आ गया। सीधा मार्ग हमेशा आपको मुश्किल में ले जाएगा अंत में जाकर, और मुश्किल मार्ग हमेशा आपको सरल ले जाएगा अंत में जाकर। मैं कोर्स खरीदने वालों को मना नहीं कर रहा, आप कोर्स खरीदिए, लेकिन आप उसकी अच्छी चीज भी चेक कीजिए, उसमें बुरी चीज भी चेक कीजिए, वो आपके लायक है या नहीं है। क्विक रिच स्कीम के चक्कर में मत पड़िए, फिर वो चाहे बिजनेस के अंदर हो, स्टॉक मार्केट के अंदर हो। और समय आने पर स्टॉक मार्केट के अंदर मैं आपको बता दूंगा, समय आने पर नाम लेकर बता दूंगा कि ऐसे लोग जो आपको 10-10 हज़ार का कोर्स बेच रहे स्टॉक मार्केट के नाम पर, नंबर 1 कोर्सेज है उनके, ऐसे कहते हैं वो लोग। मैं बता दूंगा उनके कोर्सेज का एक एक टॉपिक पूरा का पूरा YouTube पर अवेलेबल है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके कोर्स में स्पेशल हो, अलग हो, जिससे वो आपका 10,000 चार्ज कर रहे हैं, ये मेरी गारंटी। और अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कि क्या हम बिना कोर्सेज लिए स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं, तो इस बुक का रेफरेंस लेकर और इस व्यक्ति का एग्जाम्पल देकर मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि आप बिना कोर्स लिए भी स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। और जाते जाते बस मैं एक बात आपको जरूर कहना चाहूंगा, ये है मेरा सब्सक्राइबर का ग्राफ। आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, अगर आपको इस वीडियो से कोई चीज समझ में आई, कोई चीज समझ में नहीं आई, क्या चीज इसमें आपको अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, अगर आपके साथ कोई ऐसा वाक्य हुआ है, आपको कितने का लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उसे आप कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि इससे लोग बहुत ज्यादा अवेयर होंगे इस चीज के प्रति। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। स्टॉक मार्केट से जुड़े वैसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब